जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और उस चैप्टर में आपका टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। एंड आज मैं इस चैप्टर में न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँगा, उसका नाम है रिलेशन। अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो टॉपिक है उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ही आप लोग को ये रिलेशन टॉपिक समझ में आएगा। तो वही आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि रिलेशन फाइंड करने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही पूरा यूज होता है। जो यहाँ पे हमें दिया क्या होता है कि हमारे पास दो सेट होते हैं, ए और बी, जो कि नॉन इंफिनिटी सेट होते हैं। सबसे पहले हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी। अगर आप लोग ए क्रॉस बी के एलिमेंट देखेंगे तो वो खुद में एक ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ये मैं आप लोग को पिछले कुछ दिनों तो वही रोज निकाल के सिखा रहा था। जब उसके ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसके एलिमेंट, जब उसका आप लोग सबसेट लेंगे ए क्रॉस बी का, तो जाहिर सी बात है कि ए क्रॉस बी में भी हमारे पे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, क्योंकि सबसेट में वही एलिमेंट आएंगे जो एलिमेंट सेट में होते हैं। तो जो हमने सबसेट लिया, लेकिन सबसेट लेने का एक स्पेशल रूल होता है। उस रूल को ही हम लोग बोलते हैं रिलेशन। आज हम लोग उसी को ही पढ़ेंगे। रिलेशन भी अपने आप में थोड़ा बड़ा टॉपिक है। आज मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, आज मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, इनकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, वो मैं आप लोग को सिखाऊंगा। देखते हैं रिलेशन क्या होता है। हमारे पास सबसे पहले ए और बी नॉन इंफिनिटी सेट होते हैं। ये सेट नॉन इंफिनिटी क्यों होते हैं वो मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में अच्छे से एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन किया हुआ था। जो ये रिलेशन होता है फ्रॉम अ सेट ए टू बी, ये चीज ध्यान रखने वाली कि जो रिलेशन होता है वो हमारे सेट ए से सेट बी तक होगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं ए क्रॉस बी की, तो आप लोग देखते हैं कि इसके जो पेयर बनते हैं वो ए से लेकर ए से बी तक बनते हैं। अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो इसका मतलब पूरा अलग है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो ए क्रॉस बी होता है और एक बी क्रॉस ए होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों कभी भी सेम नहीं होते हैं। इसलिए अगर रिलेशन के लिए बोला जा रहा है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू सेट बी, उसका मतलब ये होगा हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे और उसके बाद का हम लोग को रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। अगर जो है बोला जाएगा इसमें कि रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, तो उसका मतलब ये कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात वो कर रहा है क्वेश्चन में, तो उसका मतलब ये होता है। अब जैसे कि रिलेशन जो होता है रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, दैट इज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रिलेशन होता है जो हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है वो, तो ये हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएंगे। और ये बात तो आप लोग समझिएगा कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसका मतलब ए क्रॉस बी आ गया। अगर होता है सेट बी टू सेट ए, तो फिर हम यहाँ पे बी क्रॉस ए लिखते हैं। अभी हो सकता है कि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर ना हुई हो, लेकिन अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल भी बताऊंगा और फिर आने वाले क्लासेस में मैं इस पर डीप के भी बात करूंगा, तो आपको ये भी और भी अच्छे से क्लियर होती जाएगी ये वाली डेफिनेशन। अब मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, तो जाहिर सी बात है इसके जो भी एलिमेंट होंगे ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे, मतलब कि ए कॉमा बी के फॉर्म में होंगे या फिर 2 कॉमा 3 के फॉर्म में होंगे, -1 कॉमा 0 के फॉर्म में होंगे। ये इसी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट है और ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब हमारे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो ये वो बात इसमें बोली है। ये जो हमारा ए क्रॉस बी है, ये जो हमारा ए कॉमा बी है, ये हमारा आर का एलिमेंट होगा। आर का एलिमेंट होगा तो होगा वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो जितने भी आर के एलिमेंट होंगे वो सब ए कॉमा बी के फॉर्म में होंगे, इनको ऑर्डर्ड पेयर के ही फॉर्म में होंगे। तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब कि ए इज रिलेटेड टू बी, और इसको लिखते हैं ए फिर कैपिटल आर फिर स्मॉल बी, और इसको बोलने का भी होता है ए रिलेटेड टू बी, ऐसे पढ़ते हैं। और अगर ऐसा है नहीं कि जो आर है, आर के अंदर ए क्रॉस बी के सभी एलिमेंट आ जाए, ए क्रॉस बी के कुछ ही एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी के कुछ ही एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट होने की कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि आर जो है कैसे सबसेट जो है वो पूरा ए क्रॉस बी के इक्वल है नहीं कि सब एलिमेंट आ जाए। तो हो सकता है कुछ एलिमेंट ए क्रॉस बी के आर के अंदर ना भी आए। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है ए क्रॉस बी के फॉर्म में भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में जो कि हमारा आर में बिलोंग नहीं करता है, तो उसको हम लोग को बोलेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, मतलब कि ए जो है वो बी से रिलेट नहीं कर रहा है, ये इसका मतलब हो गया। आइए इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं आगे क्या होता है एग्जांपल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई सेट ए दिया रहेगा और सेट बी दिया रहेगा। कंडीशन ये दोनों सेट हमारे जो है वो नॉन इंफिनिटी, तो देखिए इसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो है, ये सेट हमारे मतलब कि नॉन इंफिनिटी है, इनके तो है नहीं,
और एक हमारा रिलेशन डिफाइन करता है आर। एक हमारा यहाँ पे कर ये करना डिफाइंड रिलेशन, और फिर हम लोग को बताना है कि वो रिलेशन क्या होगा, और जो भी हमारा रिलेशन होगा ये ए क्रॉस बी का सबसेट से होगा। तो ए क्रॉस बी का सबसेट यहाँ पे हमको रिलेशन इसने दिया क्या है कि आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी। एक ये तो होता फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए एंड small b belong to capital B। मीन्स R में जो है वो a कॉमा b के एलिमेंट a कॉमा b टाइप में एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर में जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट हो नहीं जाएंगे। इसने एक कंडीशन दी कि केवल वही एलिमेंट होंगे जिसमें a और b आपस में इक्वल हो। मीन इसका फर्स्ट टर्म और इसका सेकंड टर्म ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ऐसे वो जो मतलब कि जिस भी एलिमेंट के दोनों टर्म आपस में इक्वल होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड वही एलिमेंट R में होगा, अदरवाइज वो R में नहीं होगा। ऐसा हमें कहाँ पता चला? आप भी आपके मन में भी क्वेश्चन आया होगा। ये जो है ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास रिलेशन है जिसमें ए और बी टाइप के एलिमेंट होंगे, और उसकी कंडीशन ये है कि इस प्रकार से होंगे कि ए और बी आपस में इक्वल हो, तभी वो R में आएगा। अगर ए और बी आपस में इक्वल नहीं तो फिर वो R के अंदर नहीं आएगा। अब ए और बी क्या है वो भी तो पूछने वाली बात है। यहाँ पे जो ए है वो कैपिटल ए से बिलोंग करेगा। मीन हमारा जो स्मॉल ए है ये इस एलिमेंट ये इस सेट के एलिमेंट होंगे, और जो हमारा बी है वो इस सेट का एलिमेंट होगा। इसका मतलब होता है फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी। मीन ए के जितने एलिमेंट जो हैं वो और जो बी के जितने एलिमेंट हैं वो सारे R में आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जो ए और बी आपस में इक्वल होना चाहिए। मीन्स ऑर्डर पेयर है उसके बोथ एलिमेंट आपस में इक्वल हो। मैंने आपको तो आपको बताया कि R जो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब ए क्रॉस बी में हम कैसे एलिमेंट रखेंगे, एलिमेंट कहाँ से लाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमको ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए मैंने आपको ए क्रॉस बी निकालना तो सिखाया था, आप उससे निकाल लीजिए। ये 1 को पिक किया, बी के सारे एलिमेंट था अपने ऑर्डर पेयर बनाया, फिर 2 को पिक किया, फिर बी के सारे एलिमेंट था अपने ऑर्डर पेयर बनाया, और फिर 3 को पिक करके फिर हमने बी के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना दिया। तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास आ गया 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 4। अब तो रिलेशन ने बोला क्या है कि हम वही एलिमेंट आएंगे जिसमें ए और बी आपस में इक्वल, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि आज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट नहीं आएंगे। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ए क्रॉस बी का एलिमेंट वही R में आएगा। जो इसकी कंडीशन को ही नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा R में तो वो फिर R में कैसे आ जाएगा? ये तो टाइप का कॉमन सेंस हुआ। आइए हम लोग ए क्रॉस बी के एक एलिमेंट पिक करके चेक करते हैं। हमने पिक किया सबसे पहले 1, 2। इसमें देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका सेकंड एलिमेंट 2 है। ये दोनों आपस में इक्वल है नहीं, तो ये एलिमेंट हमारा R में नहीं आ पाएगा। क्योंकि कंडीशन को हमने देख लिया कि हमारे पास क्या कंडीशन दी हुई है। अब सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 3 है। ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है 1 और 3, तो ये भी R में नहीं आ पाएगा। ऐसे इसी प्रकार 1 और 4 भी आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं आ पाएगा। लेकिन जब हम देखेंगे कि हमारे पास एलिमेंट आ गया, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 है और सेकंड एलिमेंट भी 2 है, मींस ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये हमारा R ये हमारा R में आ जाएगा, तो ये इक्वल है। ये जो 2, 3 इसमें भी इक्वल नहीं, जो दो एलिमेंट तो ये में नहीं आ पाएगा, 2, 4 भी नहीं आएगा, 3, 2 भी नहीं आएगा। लेकिन हम लोग फिर आते हैं 3, 3 पर, तो इसमें भी देखेंगे इसमें फर्स्ट एलिमेंट 3 है और इसमें सेकंड एलिमेंट भी 3 है। ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हैं, तो जो भी R की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा 3, 3 भी A क्रॉस B में आ जाएगा। लेकिन जब फिर हम बात करते हैं 3, 4 की, तो उसमें भी अपने हमारे दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो वो भी हमारा R में नहीं आ पाएगा। तो R में हमारे पास कौन से एलिमेंट आया? एक आया 2, 2 और दूसरा आया 3, 3। तो हमारे पास R के अंदर 2 एलिमेंट हो गए, एक है 2, 2, दूसरा हो गया 3, 3। ये मैंने आज आपको रिलेशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, उसकी डेफिनेशन बताई थी और एक छोटा सा एग्जांपल देके बताया था कि रिलेशन होता क्या है, इसको कैसे फाइंड करते हैं। अभी कल से मैं इसके ऊपर और भी डीप जाऊँगा, इसके क्या टाइम होते हैं वो भी मैं समझाऊँगा। हो सकता है कि आज आपकी अच्छे से ना समझ में आएगा, क्योंकि आज आपका रिलेशन का फर्स्ट टर्म था। सेम उसी टाइप से जब मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया था तो उसके पहले टर्म में आपको अच्छे से समझ में आया नहीं, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे इस पर काफ़ी ढेर सारी क्लासेस भी डाली, आपको मैंने प्रैक्टिस करा दिया, तो उसके बिल्कुल डीप में जाकर पढ़ाया तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि उसी टाइप से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए,
मैं जो आपका टॉपिक रिसर्च में मैं इसको इतना डीप में जाती है तो पढ़ा दूंगा आप लोग को कि आप लोग को भी बिल्कुल इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं बचेगी जो आपको ना आती है। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इसको वापस से रिप्लाई करके देख सकते हैं, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।